नमस्कार साथियों, मैं शुभम चौहान यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे हैं जनरल अवेयरनेस। 29 जून 2020 के जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन के बारे में हम आज जिक्र करने वाले हैं। हाँ, ऑलवेज हम अपनी शुरुआत एक थॉट से करते हैं, तो आज के लिए हमारा थॉट है, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफलता का एक रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हर साल राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 29 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल 29 जून को मनाया जाता है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती मनाने के लिए। यह है प्रोफेसर महालनोबिस, इनकी जयंती मनाने के लिए 29 जून की तारीख को इसके रूप में चुना गया है। 2020 के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की थीम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करें और सभी उम्र के लोगों के लिए कल्याण को बढ़ावा दे। हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, वंदे भारत मिशन के चौथे चरण के तहत एयर इंडिया 170 उड़ानों का संचालन करेगी और कितने देशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाएगी? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 17। यानी वंदे भारत मिशन का चौथा चरण 3 जुलाई 2020 से शुरू होने वाला है। एयर इंडिया 170 उड़ानों का परिचालन करेगी और 17 देशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाएगी। ये केंद्र सरकार द्वारा किया गया है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रत्यावर्तन कार्यक्रम है। कौन सा? वंदे भारत मिशन। लगभग 700 उड़ान अभियानों के माध्यम से अब तक लगभग ये 1,50,000 भारतीय नागरिकों को वापस ला चुका है। यह है वंदे भारत मिशन। हम चलते अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन है, कौन सा राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए 1 जुलाई 2020 से किल कोरोना अभियान शुरू करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा? गेस कीजिए। चलिए, इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश सरकार राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए 1 जुलाई 2020 से किल कोरोना अभियान शुरू करेगी। यानी इस अभियान के तहत डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा और अन्य बीमारियां जैसे मलेरिया है, टाइफाइड है और बहुत सारी बीमारियां हैं, इनको लेकर नागरिकों पर प्रशिक्षण भी किए जाएंगे। तो यह मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। अब बात आती है मध्य प्रदेश की। तो यह है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और इसके सीएम है शिवराज सिंह चौहान और इसके गवर्नर है लालजी टंडन। हम चलते अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है, किस राज्य में अहमदाबाद नगर निगम ने एक ट्रस्ट द्वारा संचालित राजस्थान अस्पताल पर 77 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो गेस कीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा गुजरात। यानी गुजरात में अहमदाबाद नगर निगम ने, यानी जो गुजरात में अहमदाबाद नगर निगम है ने एक ट्रस्ट द्वारा संचालित राजस्थान अस्पताल पर 77 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 18 जून 2020 को एक उन्नत चरण यानी कोविड-19 रोगी को वेंटिलेटर के साथ बिस्तर की अनुमति नहीं देने के कारण वहां पे उस अस्पताल पर जुर्माना लगाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप रोगी की मृत्यु हो गई। अब गुजरात की बात है, तो यह मैप में गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और इसके सीएम है विजय रूपाणी और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, विश्व बैंक के बोर्ड ने 6 भारतीय राज्यों में सरकारी स्कूलों के, सॉरी यहाँ थोड़ा स्कूल गलत हो चुका है, स्कूलों के सिखाने के परिणाम और शासन में सुधार के लिए कितने डॉलर मिलियन में परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा 500। यानी विश्व बैंक के बोर्ड ने 6 भारतीय राज्यों में सरकारी स्कूलों के सीखने के परिणाम और शासन में सुधार के लिए 500 डॉलर मिलियन की परियोजना को मंजूरी दी है। इसका शीर्षक है स्टेट्सिंग टीचिंग लर्निंग और स्टेटस प्रोग्राम स्टार्स है। यानी स्टेट्सिंग टीचिंग लर्निंग और स्टेटस प्रोग्राम स्टार्स है। इसे 6 भारतीय राज्यों में समग्र शिक्षा के अभियान के माध्यम से लागू किया जाएगा। अब ये 6 राज्य कौन कौन से हैं तो सुनिए, यह है हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान। कौन कौन से?
हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान। इन 6 राज्यों में समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से लागू किया जाएगा। अब बात आती है विश्व बैंक, यानी ये वर्ल्ड बैंक ने मंजूरी दी है। तो ये है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में, और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, और ये कहाँ आता है? यूनाइटेड स्टेट्स में। और इसके एमडी एंड सीईओ है अंशुला कांत। कौन है इसके एमडी एंड सीईओ? अंशुला कांत। हम चलते अपने और इसके प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। कौन है इसके प्रेसिडेंट? डेविड मालपास। हम चलते अपने 6th क्वेश्चन की ओर। 6th क्वेश्चन है स्टार्टअप जेनोम द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के शीर्ष 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम में बेंगलुरु की रैंक क्या है? तो इसका आंसर होगा 26। यानी भारत की जो स्टार्टअप राजधानी बेंगलुरु को दुनिया के शीर्ष 30 स्टार्टअप पारिस्थितिक प्रणालियों में स्थान दिया गया है, और जो कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली है वो सबसे ऊपर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि बेंगलुरु कौन से स्थान पर आता है? तो ये 26वें स्थान पर आता है। और ये स्टार्टअप जेनोम की द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020 की जो सूची है उसमें शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर है, यानी बेंगलुरु। हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2020 में खगोलविदों ने 2 सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट की खोज की है जो पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष दूर एक तारे की परिक्रमा कर रहे हैं? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 11। यानी खगोलविदों ने 2 सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट की खोज की है जो पृथ्वी से 11 प्रकाश वर्ष दूर एक तारे की परिक्रमा कर रहे हैं। गिल से, यानी ये एक तारा है, गिल से 1887 में 887 यानी 887 तारा एक छोटा मंद लाल बोना तारा है जिसके अंदर हमारे सूरज का लगभग आधा द्रव्यमान है। यह आकाश में सबसे चमकदार लाल छोटा तारा है जो सूर्य के पास यानी सबसे नज़दीकी सितारों में से एक है, और यहाँ पे यानी जो सूर्य के निकटतम है, सबसे नज़दीकी सितारों में से एक है। अब यहाँ पे एक और तारा यानी जो सूर्य के सबसे निकटतम है वो है प्रोक्सिमा सेंटारी। ये सूर्य के सबसे नज़दीक है। ये 4.2420 प्रकाश वर्ष दूर है। अब यहाँ पर प्रकाश वर्ष क्या है ये क्वेश्चन है। यानी प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी की वह इकाई है जो एक साल में प्रकाश द्वारा तय किया गया दूरी के बराबर है। हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है के शैलजा को जून 2020 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है। वह किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री है? तो गेस कीजिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए, नहीं कर पाए गेस, ऑप्शन के साथ गेस कीजिए। ऐसा राज्य जो नीचे की तरफ समुद्र के किनारे पर आता है वो है केरल। यानी केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को 24 जून 2020 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है। यह है के शैलजा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा लोक सेवा दिवस के अवसर पर बोलने के लिए आमंत्रित दुनिया भर में से कई नेताओं में से एक थी। उन्हें अपने राज्य में कोविड-19 महामारी से लड़ने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। अब इनको संयुक्त राष्ट्र ने सम्मानित किया यानी यूनाइटेड नेशन। तो ये है यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, और इसके सिक्योरिटी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। इसके सिक्योरिटी जनरल है। अब यहाँ पे बात आती है ये केरल के स्वास्थ्य मंत्री है। तो ये है मैप में केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और इसके सीएम है पिनराई विजयन, और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। हम चलते अपने 9th क्वेश्चन की ओर। तो 9th क्वेश्चन है हाल ही में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत अब तक कितने करोड़ ई कार्ड जारी किए गए हैं? तो अभी आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 12.5 करोड़ ई कार्ड जारी किए हैं। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष भारत जन आरोग्य योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को शुरू की थी। हम चलते अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत सरकार ने
टिकटॉक समेत कितने चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? कितने टिकटॉक के समेत ऐसे कितने ऐप है जिन्होंने चीनी ऐप पर, भारत ने चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर होगा 59। 59 इसका आंसर होगा। ये भारत सरकार ने हाल ही में टिकटॉक, वीचैट और हेलो जैसी 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन ऐप को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है, जिससे इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी मतलब यह है कि ये ऐप भारतीय यूजर्स के डाटा को बिना अनुमति के विदेश भेज रहे थे, इसलिए भारत सरकार ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब अगर आप इन 59 ऐप की सूची को पढ़ना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में इन क्वेश्चन की PDF जो हम आपको देते हैं, उन 10 क्वेश्चन के नीचे जस्ट एक पेज है, इन 59 ऐप की सूची वहाँ दी गई है, तो आप वहाँ से इन 59 ऐप को पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।